हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आज का पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात के विषय में टाइप वाइज पढ़ते हुए जाएंगे। इसको अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या जनरल कंपटीशन की, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समानुपात का। समानुपात, यह समानुपात क्या होता है, इनके विषय में जानेंगे। जब दो अनुपात बराबर हो, जब दो अनुपात बराबर हो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। बात समझे। अब चलिए इसके विषय में, ये तो बेसिक बातें हैं और कुछ बेसिक बातें होते हैं जो जानना ज़रूरी है। अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर सीखिए। देखिए, ए अनुपात बी, ये होता है समानुपात का चिन्ह। ठीक ना। ये जो चार गो इस तरह से बिंदा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। ठीक ना। और अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, इसको हम लोग अनुपात कहते हैं या इसको हम लोग बटे कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/b। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। इस बात को आप याद रखिएगा, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। बराबर का चिन्ह इस तरह से होता है। अब चलिए, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी के रूप में है। अब इससे देखिएगा आप कितना तरह से सूत्र निकलता है। ये जो होता है डी को हम लोग कहते हैं, ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद। और यहाँ बी और सी जो होता है, ये होता है मध्य पद। मध्य पद। ए जो होता है ये पहला पद होता है, या इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। अब आप देखिएगा कि इससे आपको कितने तरह से सूत्र निकल जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी के रूप में फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, a/b लिखेंगे। और इससे पहले बताए समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो इसको c/d लिखेंगे। अगर इसमें कहा जाए कि प्रथम पद, ये प्रथम पद ए हुआ, ए निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोना कोनी गुना करेंगे। जब बचपन में पढ़े होंगे, जब भी बराबर में आता है तो इसको इधर से इसको गुना इससे करना है और इसको गुना इससे करना है। मतलब ए गुना डी हो जाएगा बराबर सी गुना बी हो जाएगा। ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो निकलेगा, ए बराबर निकालना है। ए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। ए बराबर निकालना है तो ए बराबर सी बी गुना सी बटे डी हो जाएगा। आप समझे। ये आपका पहला सूत्र हो गया। अब 2 नंबर देखिए, अगर आपको बी निकालना है तो बी बराबर हो जाएगा कि ए गुना डी बटे सी हो जाएगा। बात समझे। अब देखिए, अगर 3 नंबर है, आपको सी निकालना है तो सी बराबर हो जाएगा ए गुना डी बटे बी हो जाएगा। ये आपका 3 नंबर हुआ। अगर 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी गुना सी बटे ए हो जाएगा। ये आपका इससे क्या निकल गया, आप इसको फार्मूला कहिए या सूत्र कहिए। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो एग्जाम्पल की ओर हम लोग आ रहे हैं। तो आज का पहला एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ए
बी का मध्या समानुपात क्या होगा। अब इसको क्या करना है, बनाना है। जैसे कि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। अब मध्या समानुपात ये वाला हुआ, तो अब हम क्या बताएं, ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी। ये मध्य वाला पूछा गया है, तो एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना इससे करेंगे ए गुना बी, तो बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। मतलब एक्स बराबर हो गया ए इंटू बी पर रूट। ये आपका क्या निकल गया, एक तरह से फार्मूला निकल गया। ये क्या निकला, एक्स को हम लोग क्या माने थे, मध्या समानुपात। इसको याद रखिएगा, मध्य समानुपात। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे पूछे जाते हैं, इस तरह से इसमें दिए जाते हैं प्रश्न बनाने के लिए। इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं किस तरह से, जैसे 4 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, 4 और 16 हमको पता है मध्या अनुपात होता है रूट अंडर ए इंटू बी। ए भी दिया हुआ है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 16। अब देखिए 4 का जो वर्गमूल निकलता है ये कितना निकलता है 2, और 16 का वर्गमूल 4 निकलता है। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 8, मतलब एक्स बराबर क्या निकल गया 8। बात समझे, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए, ये तो मध्या समानुपात हो गया। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, अब आगे जो हम लोग बात करते हैं किसकी, द्वितीय समानुपात का। द्वितीय तो बता दिए, मध्या मतलब बीच वाला। अब बात करते हैं हम लोग तृतीय समानुपात का। तृतीय समानुपात कैसे किस तरह से निकाले जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। किसकी, तृतीय समानुपात का, समानुपात का। अब तृतीय समानुपात की हम लोग बात करेंगे, जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, इस तरह से दिया हुआ है। और इसका क्या कह रहा है कि तृतीय समानुपात। तो तृतीय समानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ए बटे बी करेंगे और बराबर बी बटे एक्स करेंगे। ये एक्स का मान निकालना है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो ए एक्स हो जाएगा अब बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो गया हमारा बी स्क्वायर बटे ए। ये हमारा क्या निकल गया, सूत्र निकल गया। बात समझे, ये क्या था, तृतीय समानुपात। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 2 नंबर था। अब चलिए 3 नंबर बात करते हैं कि चतुर्था समानुपात। चतुर्था समानुपात की बात करते हैं। चतुर्था समानुपात किस तरह से निकाले जाते हैं, जैसे कि बताते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। अब ये एक्स का मान निकालना है तो ए बटे बी हो जाएगा और सी बटे एक्स हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो ए एक्स हो जाएगा और बराबर बी सी हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए हो जाएगा। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए, ये क्या कौन सा हो गया, ये तृतीय समानुपात। अब चलिए बात करते हैं कि विलोमा अनुपात क्या होता है। 4 नंबर बात करते हैं विलोमा अनुपात। विलोमानुपात। अब देखिए, विलोमा अनुपात जो दिया हुआ रहता है ये इस तरह से दिया हुआ रहता है, जैसे कि 1 बटे ए समानुपात 1 बटे बी समान अनुपात 1 बटे सी। इस तरह से दिया हुआ रहता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको उल्टा देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। बात समझे, जैसे कि 1 बटे 4 अनुपात 1 बटे 3 अनुपात 1 बटे 5। इसको लिख देना 4 अनुपात 3 अनुपात 5। ये आपका आंसर हो गया। बात समझे, इस तरह से पूछे जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात।
5 नंबर पे बात करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। जटिल अनुपात इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या होता है, इस तरह से दिया रहता है A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F, इस तरह से दिया हुआ रहता है। जब इस तरह से दिया हुआ रहे, इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि लिखना है क्या, प्रथम का गुणनफल, प्रथम पद का गुणनफल बटे अंतिम पद का गुणनफल, अंतिम पद का गुणनफल। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब प्रथम पद का मतलब हुआ जैसे A, C और E, तो A गुना C गुना E होगा, अब बटे B गुना D गुना F, समझे, इस तरह से लिखना है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद जो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बने रहिए टाइप बाय टाइप, इसमें इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिए। तो इसका इस तरह से हम आपके सामने टाइप 1 का प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आज का पहला प्रश्न आपके सामने इस कदर कि कह रहा है, निम्नलिखित में से एक सही समानुपात कौन सा है। इसमें बताना है ABCD 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा समानुपात है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम इधर साइड करते हैं और इधर हम बताते हैं कि देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ठीक ना, दिख रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है पहला नंबर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12/9, ठीक ना। ये पहला ऑप्शन जो A नंबर दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न आपके सामने क्या कि 12/9 समानुपात 16/12, इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं पहला ऑप्शन। तो इसको हम अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो बटे में लिख दिए बराबर 16/12। अगर आप इसको कटाते हैं तो ये 4 तिया 12 हो जाता है, और ये 4 से ये 3 से, ये भी 4 से ये भी 3 से, इसका मतलब ये बराबर पुर गई, ये अनुपात समानुपाती के रूप में है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर A सही होगा। यहाँ पर जो A दिया हुआ है इसका A नंबर आंसर सही हो जाएंगे, बात समझे। अब चलिए 2 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 तो x बराबर होगा। तो x किसके बराबर होगा, तो इसको क्या करते हैं हम बताते हैं। बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 नंबर जो है कि 0.75 दिया हुआ है, अनुपात x समानुपात 5/8। तो हम क्या करेंगे, 0.75 को बटे x बराबर 5/8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना इससे, इसको गुना इससे, या तो आप डायरेक्ट इसको कटा भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले गुना ही कर देते हैं। 5x बराबर 7.5 गुना 8, इधर का गुना इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। इसको 5 से काटिएगा तो 15, देखिए 15 को अगर पढ़िए 15 7 15 5 75, 15 को अगर
5 बार पढ़िएगा तो ये 15 बार में 75 होता है, कट जाएगा। और 15 गुना 8 कीजिएगा तो 15 8 20 से 120 होता है। तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, x बराबर 1.2 पुर जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप समझे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पर डे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रश्न 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर यहाँ पर कह रहा है 5, 8, 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। 5, 8, 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। इससे पहले हम बताए थे कि चतुर्थ समानुपात जो होता है, 3 नंबर देखिए कह रहा है चतुर्थ समानुपात क्या होगा, ये ना। तो 3 नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, 8, 15 का चौथा समानुपात, चौथा समानुपात, समानुपात। तो चौथा समानुपात कैसे निकालेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पर 5:8 समानुपात 15:x। अब 5/8 करेंगे बराबर 15/x करेंगे, कोनों को गुना कर देंगे तो 5x बराबर 15 गुना 8। तो इसको अगर आप करते हैं तो 15 गुना 8/5, इसको काटिएगा तो 3 बार में कटेगा। तो x बराबर 8 तिया 24। तो x का मान कितना निकला 24। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा का जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अब चलिए यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी बताए कि देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि 4 और 16 का मध्या समानुपात क्या होगा। इससे पहले भी बताएं कि मध्यानुपातिक बराबर होता है, क्या होता है 4 गुना 16। तो इस तरह से बताए थे, x बराबर बताए थे a/b, ई वाला फार्मूला पे ये टूट जाएगा। तो अब देखिए 4 का जो वर्गमूल निकलता है ये हमारा 2 निकलता है, 16 का 2 तो 4 दूनी 8। देखिए 8 जो है ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, इसका जो है ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए 5 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए, कह रहा है 9 और 64 के बीच का औसत समानुपात क्या होगा। 9 और 64 मतलब 6 और 64 के मध्य समानुपात, औसत समानुपात। औसत हम बताए थे, औसत में पढ़ाए थे, औसत जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या होता है। बीच मतलब होता है मध्य समानुपात। इसका भी क्या हो जाएगा, तो औसत समानुपात पूछा है, तो औसत समानुपात जो हो जाएगा, समानुपात भी हो जाएगा 9 गुना 64। इसके 9 का वर्गमूल 3, 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8, तो 8 तिया 24। इसका भी क्या हो जाएगा 8 तिया 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बात समझे। अब चलिए इनके बाद जो दिया हुआ है प्रश्न 6 नंबर वो बताने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 8x और 50x का क्रमागत समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। 8x समानुपात
50 का एक क्रमागत समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको क्या करना है, बनाना है। तो 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 50। तो 8 बटे x बराबर x बटे 50। कोनों को गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 50 गुना 8 करना है। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल रूट चढ़ेगा। तो 50 गुना 8, अगर इसको गुना कीजिएगा 50 गुना 8 तो 8 पंचे 40, 400 होता है और 400 का वर्गमूल 200 निकलता है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने कह रहा है क्या कि 3 और 6 का तृतीय समानुपात क्या होगा। 3 और 6 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x। तो 3 बटे 6 बराबर 6 बटे x। इसको कोना कोनी गुना करना है तो 3x बराबर 6 गुना 6। तो x बराबर 6 गुना 6। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको 3 से 6, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। तो x का मान जो निकला हमारा 12 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 अनुपात 7 का डुप्लीकेट समानुपात क्या होगा। तो यहाँ पे बात किया है डुप्लीकेट समानुपात का। 8 नंबर जो है ये बात किया है डुप्लीकेट समानुपात, डुप्लीकेट समानुपात को ही हम लोग वर्गा समानुपात कहते हैं। वर्गा समानुपात, डुप्लीकेट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गा समानुपात कहते हैं। बात समझे? डुप्लीकेट को कौन सा समानुपात कहते हैं, वर्गा समानुपात कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 अनुपात 7। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। 7 2 दूनी 4, 7 7 49, 4 अनुपात 49 जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इनके बाद जो 9 नंबर प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है 9 नंबर, कह रहा है क्या, देखिए 81 अनुपात 64 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। 81 अनुपात 64 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। तो सब डुप्लीकेट अनुपात जो है 81 और 64 का पूछा है। तो सब डुप्लीकेट का 81 और 64, 81 और 64 का इसका वर्गमूल निकालना है। 9 नंबर 81 और 8 8 64, 9 अनुपात 64, 9 अनुपात 8 हो जाएगा। बस समझे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि 7 अनुपात 5 का ट्रिप्लीकेट अनुपात क्या होगा।
तो 10 नंबर जो प्रश्न है इसका क्या बताना है, ट्रिप्लिकेट, है ना। तो 7:5 इसका बताना है ट्रिप्लिकेट, समानुपात, है ना। ट्रिप्लिकेट को कहते हैं घनों का अनुपात, घनों का अनुपात। अब तो समझ गए होंगे इस पे क्या करना है, क्यू करना है, अनुपात 5 पे क्यू करना है। अगर आप इसको गुना कीजिएगा 7 कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 343 अनुपात 125। अब देखिए 343 अनुपात 125 किस पे दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, समझे। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न जो कह रहा है उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि 17:19 का इन्वर्स अनुपात क्या होगा। 17:11 का इन्वर्स अनुपात क्या होगा। तो इन्वर्स का जो मतलब होता है ये क्या होता है, विलोमा अनुपात, समझे। इन्वर्स का जो मतलब होता है विलोमा। 17 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है, इनवर्स, हाँ समझे। यह इसको हम लोग विलोमा कहते हैं, विलोमानुपात। इनवर्स, इन मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब पीछे। तो विलोम, विलोम का मतलब होता है कि उल्टा, इसको सिर्फ क्या करना, उल्टा देना है। तो ये 19:17 हो जाएंगे, समझे। अब देखिए 19:17 11 का जो है किस पे दिया हुआ है, 19:17 जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ से 12 नंबर प्रश्न जो है ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। इनसे पहले भी हम क्या किए थे, इसके विषय में चर्चा किए थे। अब चलिए 2:5, 5:3 और 4:7 मिश्रित अनुपात। इससे पहले बताए मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, इससे पहले जो हम बताए थे, जबकि इसका मिश्रित को ही जटिल कहते हैं, जटिल अनुपात। इसमें हम क्या बताए थे कि जो कि दिया हुआ है यहाँ पर कि 2:7, 5:3, 4:7 ये दिया हुआ है, समझे। जब ये दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, बताना है। तो हम बताए थे प्रथम का गुणनफल, प्रथम पद का गुणनफल बटे अंतिम पद का गुणनफल। अब देखिए प्रथम का गुणनफल का मतलब हुआ 2 गुना 5 गुना 4 बटे 7 गुना 3 गुना 7। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 7 49 और 49 गुना क्या करते 3 करते हैं तो 147 उड़ता है, समझे। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 40:147। अब 40:147 12 का ऑप्शन नंबर बी
हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40:17। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था 12 नंबर प्रश्न। चलिए इनके बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 13 नंबर का आ रहा है कि किसी संख्या को 13 नंबर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि किसी संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि वह नई संख्या का समानुपातिक हो जाए। तो इसको बनाने का कई सारे तरीका है। क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं x बटे 14 प्लस एक्स बटे 18 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स। अब क्या करना, इसको गुना करना। जब गुना कीजिएगा 6 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स बराबर 14 प्लस एक्स और 18 प्लस एक्स। अगर आप इसको हल करिएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बड़ा हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा और गुना करने में भी दिक्कत होगा। इनसे अच्छा है आप इनको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि एक को क्या जोड़ने की बात कर रहा है तो हम एक जोड़ेंगे, ठीक ना। फिर क्या कर रहा है 14 प्लस 1 करेंगे, फिर 18 प्लस 1 करेंगे और 38 प्लस 1 करेंगे। तो ये 7 बटे 15 हो जाएगा बराबर 19 बटे 39 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। हाँ समझे, ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। अब बी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब 2 जोड़ा जाए, 6 प्लस 2 और 14 प्लस 2 करेंगे बराबर 18 प्लस 2 और 38 प्लस 2 करेंगे। जब इसको करते हैं तो ये 8 बटे 16 बराबर, इसको अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 बटे 40। अगर आप इसको कटाइएगा 1 बटे 2 और 1 बटे 2, ये आपका बराबर पूर जाएगा। इसका मतलब बी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 13 का बी नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे, 13 का बी नंबर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 का बी नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ भी है। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना है। अब चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 14, 36, 20, 54 में प्रत्येक में से घटाया जाए ताकि नई संख्या का समानुपातिक हो। अब देखिए दे दिया 14, 36 और 20 और 54। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जब इस तरह से आते हैं आप इसको जो है बनाने के कई सारे तरीका हैं। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन से बनाइएगा तो यहाँ ऑप्शन देखिए 14 नंबर का जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन ये बहुत बड़ा दिया हुआ है। अगर छोटा दिया हुआ रहता तो उससे हम बना लेते हैं, या आपकी जैसी इच्छा हो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए, और इसका बनाने का तरीका जो होता है, अब जो ये संख्या जो दिया हुआ ये दोनों, इसका हम लोग अंतर करेंगे। अंतर मतलब 36 माइनस 14 करेंगे। 36 माइनस 14 करेंगे तो ये अंतर आपका आ जाएगा 22 का। फिर अगर ये दोनों का अंतर करते हैं, ठीक ना, अब अंतर करते हैं तो 54 माइनस 20, तो ये अंतर आ जाता है आपका 34 का। अगर आप इसको काटते हैं तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 34। अब क्या करना है, ये 14 गुना 17 करना है माइनस 20 गुना 11 करना है।
बटे 17 माइनस 11। जब आप इसको कीजिएगा तो करने के बाद अब क्या करना है, 14 गुना 17 जैसे करते हैं, 14 गुना 17 अगर कीजिएगा, यह आपका जो 238 पूरेगा और ये 220 पूरेगा। इसको घटाइएगा 6 पूरेगा, इसको घटाइएगा तो 18/6, इसको काटिएगा तो 3 पूर जाएगा। जो कि ये बेसिक तरीका हुआ बनाने का। आप इसको जितना बार बना सकते हैं उतना आपका फास्ट होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको देखना चाहते हैं प्रश्न, तो इस तरह से प्रश्न था 14 नंबर। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अब कह रहा है 15 नंबर, देखिए कह रहा है क्या कि 2:5 के अनुपातिक के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। तो चलिए 15 नंबर बहुत ही इजी सा प्रश्न है, उसको हम क्या करते हैं बताते हैं। तो देखिए, अगर आप इसका नोट करना चाहते थे तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 15 नंबर 14 नंबर प्रश्न था। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक ना। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि 2:5 के अनुपातिक के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। तो इसको क्या करना है, बनाना है। तो 15 नंबर बताते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए, 2/5, इसमें हम लोग x जोड़ते हैं, इसमें भी x जोड़ते हैं, कि 5/6 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे तो 14 12 और 6x हो जाएगा, और बराबर इसको गुना करते तो 5 25 और 5x। अगर आप इसको इस पार में लाते हैं तो ये हो जाएगा 6x - 5x, और इधर इस पार में लाते 25 - 12, तो इसको घटाइएगा तो x, इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा। तो 5 में 2 गया 3 और 1, x का मान जो निकला 13 निकला। अब देखिए 15 का जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे, 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न इस टाइप का 16 नंबर हिसाब है कि कह रहा है 11:15 अनुपात की संख्या में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपातिक 2:3 हो जाए। तो देख लीजिए प्रश्न। इसके बाद टाइप 2 है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए 11/15 क्या घटाया जाए, तो x घटाया, जो x घटा दिए कि वह जो है 2/3 के रूप में हो जाएगा। 11 × 33x, 33 देखिए 11 × 33 - 3x बराबर 15×2 30 - 2x। अगर इसको इस पार में लाते हैं, इसको उस पार में लाते हैं तो x का मान जो निकलेगा हमारा 3 निकल जाएगा। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी, ठीक ना। अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दिखाते हैं, ये था आपका 16 नंबर प्रश्न। आप पर डे बने रहिए इसी वीडियो में, मतलब इसी चैनल पर डे आपको यहाँ मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इनके बाद नेक्स्ट जो है टाइप 2 की विषय में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।